दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक ब्लॉग का रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है। एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमें मैसेज किया था कि उनके ब्लॉग पे लो वॉल्यू कंटेंट का एरर आया है, जिसके माध्यम से उनकी एडसेंस अप्रूव नहीं हो रही है। ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि आपको ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी भी वेबसाइट पे इस प्रकार का एरर शो करे। ठीक है। और एक ही बार में आप एडसेंस अप्रूव कर सकें। ठीक है। सबसे पहले मैं इनकी वेबसाइट पे अगर आता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे जो मुझे हिंदी खबरें जो दिख रही है, जो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट भी दिख रहा है। ठीक है, टैग लाइन, और यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है, मुझे दोनों में से कोई भी चीज़ ठीक नहीं लगी। आपको लोगो थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, और ये टैग लाइन जो आपने दिया है ना, इसको आपने चेंज कर देना है, हटा ही देना है इसको। ठीक है। और इस लोगो को आपने थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना है। चूँकि आप न्यूज़ पे गए हैं तो न्यूज़ तो थोड़ी कॉम्पिटिटिव है। इस पे रैंक करने के लिए आपको सोशल ट्रैफिक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरी बात तो ये है कि इस प्रकार की निश पे ना काम आपको बहुत जम के करना पड़ता है। ठीक है। मतलब कि आपको काफ़ी आर्टिकल पब्लिश करने पड़ेंगे। कई बार एक एक दिन में 10-10, 12-12, 15-15, 7-8 आर्टिकल तो कम से कम पब्लिश करने ही होते हैं। तो इतना आपको मेहनत करना होगा इस निश पे। ठीक है। हालाँकि अगर आप किसी और निश पे जाते हैं तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। लेकिन न्यूज़ में है, न्यूज़ में कमाई भी दबा के होती है, तो मेहनत भी दबा के करनी पड़ती है। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इनके वेबसाइट पे अगर आता हूँ तो सबसे पहले मैंने आपको लोगो का बारे में बता दिया कि आपको लोगो सही से अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे होम का बटन है, ट्रेंडिंग खबरें हैं, अबाउट है, कॉन्टैक्ट अस वगैरह है। यहाँ पे ब्लॉग का सेक्शन आपको ऐड करना है। ठीक है। ब्लॉग का सेक्शन ऐड कर लेंगे। हालाँकि आपने कोई यहाँ पे पेजेस वगैरह आपने नहीं होम पेज आपने क्रिएट नहीं किया, डायरेक्ट आपका ब्लॉग पेज है। तो अगर आप ब्लॉग का सेक्शन नहीं बनाते हैं, यहाँ पे एक कैटेगरी का, ठीक है, कैटेगरी का कोई स्पेसिफिक कैटेगरी का बना देंगे। यहाँ पे जैसे कि फ़ोन से रिलेटेड आपने यहाँ पे न्यूज़ लिखा है, या फिर आपने राम मंदिर से रिलेटेड यहाँ पे लिखा है, मूवी से रिलेटेड लिखा है, कुछ भी लिखा है ना, तो कैटेगरी जब बनाएंगे ना, तो कैटेगरीज पर जब ड्रॉप डाउन करेंगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ऐड ऑन कर देनी है। ठीक है। जब आप आर्टिकल लिखते हो, एक चीज़ आपने ध्यान देना कि जब भी आप आर्टिकल लिखते हो ना, तो यहाँ पे सभी वर्ड की जो फर्स्ट लेटर है ना, उसको कैपिटल करना। मतलब आर आपको कैपिटल करना है, पी आपको कैपिटल करना है, और यहाँ पे जो ई, ये पी है, इसको कैपिटल करना है, और इसका बाद ये एफ कैपिटल करना है, ए कैपिटल करना है, एस कैपिटल करना है। सभी वर्ड्स की जो पहली लेटर है ना, उसको आपने कैपिटल करना है। ठीक है। ये आपको करना है, इसमें आपने सही किया हुआ है। ठीक है। और ये पूरी हिंदी है, और ये भी, इसमें भी इंग्लिश है। तो जो भी इंग्लिश वर्ड्स आपको मिलती है ना, उस पर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। अब देखिए, इस आर्टिकल को अगर मैं चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस आर्टिकल में कमी क्या है। ठीक है। सबसे पहले तो एक तो आपने न्यूज़ पे वेबसाइट बनाई है, और दूसरी बात, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस पे आपने ब्लॉग लिखा है। आपको एडसेंस अप्रूव करने के लिए इस प्रकार के कंटेंट को शुरू में पब्लिश नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अब देखिए, यहाँ पे फीचर्स के बारे में बताया गया है, यहाँ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। अब ये बंदा रियलमी के बारे में जो लिख रहा है यहाँ पे, मतलब आपकी बात कर रहा हूँ मैं पे, यहाँ पे जो आपने लिखा है यहाँ पे रियलमी के बारे में, तो कोई भी बंदा जब रियलमी के बारे में लिखेगा, 12 प्रो के बारे में लिखेगा, तो जो फीचर्स आपने अपने ब्लॉग में मेंशन किया है, जो भी स्पेसिफिकेशन आपने अपने ब्लॉग में मेंशन किया है, वही इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन दूसरा बंदा अपने ब्लॉग में करेगा। क्योंकि फीचर्स तो सही सी बात है, एक ही मोबाइल का फीचर्स तो एक ही जैसा होगा, स्पेसिफिकेशन एक ही होगा, तो एक ही सब लिखेंगे। तो यहाँ पे डुप्लीकेसी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ आपको? जैसे कि अगर आप लिखते हैं यहाँ पे कि राम मंदिर में क्या हुआ था, कब निर्माण हुआ था, कितने हाइट की राम मंदिर बनी है, ये सब चीज़ आप जो लिखे हो इसमें, तो बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ है। वो चीज़ अगर आपने जो मेंशन किया है, वही पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ कोई और भी अपने ब्लॉग में मेंशन करेगा, तो इस पे तो ऐड भी नहीं कर सकते। जैसे कि फीचर्स इसमें ये है, अगर आपने इसकी डिस्प्ले की साइज़ अगर लिखी है, ठीक है, इस पे 5G है, तो सभी बंदा इसको 5G के बारे में लिखेगा, ना कि इसको 4G करेगा या 6G करेगा। समझे? तो जब स्पेसिफिकेशन की बात आती है, फीचर्स की बात आती है, तो सभी ब्लॉग की आर्टिकल ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। इसीलिए कहा था कि आपको शुरू में इस प्रकार के आर्टिकल नहीं लिखने हैं जिस पे
डुप्लीकेसी के चांस ज़्यादा हो। सबसे पहले समझिए कि लो वॉल्यू कंटेंट का मतलब होता क्या है। मतलब ये है कि आपके कंटेंट की जो वॉल्यू है ना, वैल्यू बहुत कम है, वो लो है, मतलब वो कॉपीड कंटेंट जैसा ही है। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है। और दूसरी बात, जब आर्टिकल आप लिखते हो ना, तो आपको क्या करना है कि पहले एक ब्रॉड खबर को लेके चलना है। चूंकि आपकी हिंदी खबरें हैं, एक ब्रॉड चीज़ को लेके चलता है। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ, अयोध्या राम मंदिर कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, इस चीज़ को अगर आप पढ़ोगे समझोगे, तो इस चीज़ का आंसर तो सिर्फ सिंगल पैराग्राफ में दिया जा सकता है कि राम मंदिर इतने किलोमीटर बना है। इसके टिकट कैसे बुक करेंगे, बस सिंपल सा एक आंसर में दिया, एक पैराग्राफ में आंसर किया जा सकता है। जब आपको ये आर्टिकल, इस टाइप के आर्टिकल आपको कब पब्लिश करना है, जब आपका ब्लॉग एडसेंस अप्रूव हो जाए, उसके बाद करना है। अभी आपको क्या करना है, राम मंदिर के बारे में, ठीक है, पूरा ब्रॉड खबर एक ही आर्टिकल में देना है। अब वो आर्टिकल कम से कम आपकी 1000 से 12 वर्ष की होनी चाहिए, कम से कम हो तो, ठीक है। तो इस तरह आपकी, आप सिर्फ और सिर्फ अयोध्या राम मंदिर कितने किलोमीटर बना है ये लिखते लिखते आप तो 1000 वर्ष पूरी नहीं करेंगे। क्या ही कितना अच्छा कर देंगे उसके अंदर, कब खोला, दर्शन कितने टाइम कब है, तो ठीक है, इतना चीज़ आपने मेंशन किया है। लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रॉड कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे एफएक्यूज स्कीम ऐड कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए, राम मंदिर का दूसरा नाम क्या था, तो बिल्कुल राम मंदिर का दूसरा नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा था। अब इसको थोड़ा और लॉन्ग कर सकते हैं, कम से कम 1.5 पैराग्राफ का कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको उसी आंसर आप बिल्कुल एग्जैक्ट देना है, लेकिन इसको थोड़ा घुमा करके, थोड़ा लंबा करके लिखना है, ताकि ना ये इसकी, अब देखिए ये क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन दिख रहा है वैसे ही आंसर दिख रहा है। तो ये बिल्कुल इतने छोटे पैराग्राफ्स अगर आप लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लो वॉल्यू कंटेंट में आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ऑप्टिमाइज करना है, देखना है, ब्रॉड खबर में ही जाएंगे, थोड़ा ब्रॉड में जाएंगे, ताकि 10-15 आर्टिकल आप इसके लिखेंगे। इन्होंने कहा था कि 15 आर्टिकल, सॉरी, हमने पब्लिश कर दिया है, लेकिन लो वॉल्यू कंटेंट की इसमें आपको शिकायत आ रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको अवॉइड करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको पहले ऐसे कंटेंट की तरफ जाना है जो थोड़ी ब्रॉड की तरफ हो, जिस पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड किया जा सकता है, ठीक है। एफएक्यूज़ को आपने थोड़ा और लंबा लिखना है, इतना छोटा एफएक्यू नहीं लिखना है। आपने क्या करना है कि इसकी हेडिंग, इसको लोगों को सही करना है, और आपने एक कैटेगरी की टैब यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ब्लॉग अभी बिल्कुल खाली है, ब्लैंक है। इस पे ज़्यादा लंबी केस स्टडी नहीं बन सकती, इसको ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये अभी आर्टिकल आप देख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि 1, 2, 3, 4, 5 आर्टिकल है यहाँ पे, और एक आर्टिकल यहाँ पे नहीं है। तो 4-5 आर्टिकल समझिए इसमें है टोटल, और इसके लास्ट में तो मुझे कोई सजेशन नहीं दिख रहा है अभी। तो आप इतने आर्टिकल में, आप तो एडसेंस के लिए अप्लाई किया होगा शायद, आपने नहीं करना चाहिए था अभी आपको। कम से कम आर्टिकल को, वेबसाइट को आपको क्या करना है कि कम से कम 1 महीना रुक जाइए, पेशेंस रखिए। आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर अर्निंग करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा पेशेंस रखिए आप, और लॉन्ग टाइम के लिए इसको ऑप्टिमाइज़ करिए कि एक ही बार में आपका एडसेंस अप्रूव हो जाए, ठीक है। 1 महीना रुकिए, कम से कम 30 आर्टिकल पब्लिश करिए, पर डे आर्टिकल पब्लिश करिए, अच्छे से टाइटल ऑप्टिमाइज़ करिए, अच्छे से सब हेडिंग ऑप्टिमाइज़ करिए, इमेज वगैरह में अल्ट टेक्स्ट वगैरह लगाइए, ठीक है। और यहाँ पे आपने कैटेगरी बहुत समझ के लगानी है, और लगानी ही लगानी है। यहाँ पे कैटेगरीज लगाइएगा, कैटेगरी एक, और उस कैटेगरी में 3-4 सब कैटेगरीज आप लगाना है, और तीनों चारों सब कैटेगरीज में आपको 3-3, 4-4 पोस्ट लगाना है, ठीक है। 3-3, 4-4 पोस्ट आपको अपडेट करना है। ये मैं आपको प्रो टिप बता रहा हूँ, ठीक है। एक खबर, आप एक कैटेगरी आपने यहाँ पर लगाना है, न्यूज़ खबर से लेकर के, उस कैटेगरी के अंदर 3-4 सब कैटेगरीज यहाँ, यहाँ और यहाँ आपको लगाना है, और तीनों चारों सब कैटेगरीज में 3-3, 4-4 पोस्ट आपने पब्लिश करना है, ठीक है। और 1 महीना आपको इंतजार करना है, अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। सिंगल वर्ड्स के जो आंसर होता है ना, उस पर आपको नहीं जाना है। सिंगल वर्ड्स का आंसर जो जिसमें मिल सकता है उस पर नहीं, थोड़ा लॉन्ग टाइप का आंसर लिखेगा, तो आपकी एडसेंस अप्रूव ज़रूर होगी, और आपको लो वॉल्यू कंटेंट का इशू नहीं आएगा, ठीक है। चलिए,
तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आप लोगों में से किसी को भी अपनी ब्लॉग का रिव्यू कराना है, देखना है, समझना है कि अगर वो बिगिनर्स हैं तो किस प्रकार की गलतियाँ कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए पूरी तरह से केस स्टडी बना दूंगा, बता दूंगा कि आपने क्या क्या गलती करी है। ठीक है, पूरी 6 7 7 साल की जो भी एक्सपीरियंस है उसके बिना पे मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।